तो हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 के लिए जो महत्वपूर्ण है। इसमें सवाल करेंगे, बहुत ही प्यारे सवाल है। जिसने 8.1 नहीं देखा है या उससे पहले हमने जो परिचय वाला क्लास लिया है वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो जाकर देखिए, फिर ये प्रश्नावली आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और जिसको भी मैथ्स में 100/100 चाहिए तो बेटा ये आपको करना पड़ेगा। चलो जी, सवाल नंबर 1 आता है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो यहां पर पहले इन सवालों की एनसीईआरटी के सवाल नंबर 8.2 का पहला है, इनकी पहचान होनी चाहिए। यहां देखो, यहां दे रखा है आपको साइन 60 और ये जो छोटी सी बिंदु आपको दिख रहा है ये है डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री। और डायरेक्ट दे रखा है कोस 30 डिग्री। इसका मतलब ये है बेटा कि ये दोनों आपस में किस में है? गुणा में। यहाँ पे डॉट होता है, ये दोनों आपस में किस में है? गुणा के अंदर है। अब बीच में प्लस और ये कोस 30 डिग्री गुणा में कोस 60 डिग्री। अब आपको करना क्या है? आपको इनके मान रखने हैं जो कि मैंने आपको टेबल में सिखाए थे, बस वो ही मान रखना है आपको। देखो साइन के मान कितने होते हैं? साइन के मान की बात करते हैं तो साइन थीटा के मान की बात करते हैं तो 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? क्या होता है बताओ? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 30 डिग्री का मान हाफ होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ये होता है रूट, बताओ कितना होता है? 3/2, √3/2। और ये मान होता है साइन 90 डिग्री का 1। ओके, अब ये मान साइन का है और कोस का इसका उल्टा होता है, आपको पता है कोस का इसका उल्टा होता है। बस इन्हीं मान की आपको जरूरत पड़ेगी, इन्हीं का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो जी कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो साइन का 60 डिग्री का मान हम रखेंगे। क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, फिर गुणा में कोस 30 डिग्री का, फिर प्लस में, फिर साइन 30 का और फिर कोस 60 का मान रखेंगे और इनको हल कर देंगे। ठीक है, चलो जी। साइन 60 डिग्री का मान देखो कितना है? √3/2, तो लिख देते हैं √3/2। फिर गुणा में कोस 30 डिग्री का मान, जो साइन 60 का होता है ना बेटा वही कोस 30 का होता है और 45 का दोनों में सेम होता है, मतलब ये मान सेम होते हैं और ये मान सेम होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लो जी 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है? जो साइन 30 का होता है वही कोस 60 का होता है, 1/2। अब इनको गुणा कर देते हैं। देखो √3 को √3 से, देखो बीच में डॉट है यानी गुणा है, √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये बेटा होता है √3 गुणा में √3 मतलब √9, और 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है। तो बस इसके ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं? 3 लिख सकता हूं। और नीचे देखो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। अब बीच में देखो प्लस है, प्लस ये, इसको देखो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 और 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 2 को 2 से करूंगा तो 4। अब इनका एलसीएम लेके हल कर लो। नीचे एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। अब ऊपर कितना आएगा? 3 + 1, क्योंकि देखो नीचे जब हर सेम होता है तो ऊपर वही संख्या आ जाती है, 3 + 1। चलो ऐड कर दो, 4/4 कितना होता है बेटा? आंसर आ जाएगा आपका 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको समझ लिया है, बस आपको मान रखने हैं। चलो जी सवाल नंबर 2 पर आते हैं। देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है? जो tan के मान है, कोस के मान है और साइन के मान है उसका स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है इनका। तो देखो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? अब tan के मान की मैं बात कर लेता हूं। देखो tan के मान की, तो tan का जो मान होता है ना 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान रख देता हूं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, अब साइन के मान की बात कर लेता हूं। साइन के मान यही लिख लेता हूं, 1/2, 1/√2, √3/2। लो जी
ये तीनों मान मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान रख दिए। अब मैं इन्हीं का ही उपयोग करूंगा यहाँ पे। देखो देखो 2 गुणा में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री का मान होगा ना, उसकी स्क्वायर करेंगे और 2 से गुणा करेंगे, बस वही करेंगे। देखो जी स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, अब कोस का जो मान आएगा ना 30 डिग्री का, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में जो साइन 60 का मान आएगा ना, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 का तो 1 होता है, चलो जी 1 लगा देते हैं। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 60 का होता है वही कोस 30 का होता है, √3/2, √3/2। अब यहाँ पे क्या है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान देखो यहाँ पे डाला √3/2, यही होता है √3/2। चलो जी अब इनको कर लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 गुना में 1 मतलब 2 ही आएगा। अब देखो प्लस √3, अब देखो ये होता है, इसका मतलब √3 का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, तो ऊपर देखो √3 का स्क्वायर यानी √3 गुना √3, अभी अभी सिखाया पहले सवाल में, कितना होता है, √9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर माइनस सेम ही है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब देखो इनको हल करो, तो इनको हल करूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4। अब देखो ये आपस में कट जाएंगे, सेम संख्या है ना, एक प्लस की एक माइनस की आपस में कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ गया 2। चलो जी आपका ये सवाल नंबर 2 बढ़िया तरीके से मैंने करवा दिया है, ऐसे करना है। अब किसी को ये नहीं पता कि ये कैसे काटा, कैसे माइनस हुआ, तो आपको पता है 2 संख्या सेम होती है, और एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो दोनों घट जाती है आपस में, तो मान 0 आ जाता है, यानी 2 + 0 तो 2 ही होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। कोस 45 डिग्री बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। अब देखो कोस 45 डिग्री, कोस के मान आपको पता ही है, जो साइन के मान होंगे, मैं कोस के मान लिख देता हूं। कोस के मान क्या होता है बताओ, 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। देखो बार बार मान लिखोगे ना तो याद होगा, तो √3/2 होता है, ये 1/√2 ही होता है, और ये 1/2 होता है। ठीक है, अब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा आपको बता दूं, ये होता है कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, जो कि लाल बटे कक्का से निकलता है, और मैंने आपको ये करवा दिया है, एक वीडियो डाल चुका हूं मैं पहले, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कोस का जो मान होगा ना, उसका उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, यानी उल्टा कर दूं, तो वो सेक का मान आ जाएगा। समझ आया, तो यहाँ पे मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेक थीटा का मान निकालोगे तो 1 कोस थीटा, मतलब कोस थीटा के मान का उल्टा हो जाएगा बस। और कोसेक जो साइन का मान होगा उसका उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, जो साइन का मान होगा उसका उल्टा कोसेक, वरना टेबल के अंदर ये मान है तो हम वहां से यूज कर लेंगे। एक बार देखो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे देखो 1/√2, चलो जी कोस 45 की जगह लिख दो 1/√2। अब डिवाइड है, देखो सेक 30 डिग्री, जो कोस का मान है उसका उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान है, यहाँ कोस 30 डिग्री का देखो कितना है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, मतलब जो कोस का मान होगा उसका उल्टा ही सेक का होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, सेक का मान 2/√3 हो जाएगा। अब प्लस है कोसेक 30 डिग्री, जो साइन 30 का होता है ना वो कोसेक 30 का होता है, तो साइन 30 का कितना होता है बताओ, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा करो तो 2, सिंपल सी बात है 2, कोसेक 30 का भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 यानी 2 ही होता है। अब देखो नीचे क्या कर सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं, नीचे एलसीएम लिया तो कितना, ऊपर तो देखो 1/√2 है, अब इसको मिटा दूं मैं सबको, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, मिटाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये वाला यूज कर लेता हूं, देखो ये लो जी, ठीक है ये यूज कर लेता हूं। अब देखो
नीचे देखो √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। और देखो √3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 2√3, यही ना। चलो अब इसको भाग में लेके जाओ, भाग में लेके जाओगे तो जो नीचे वाली जो ये जो संख्या है ना, गुणा में लेके जाओगे तो ये नीचे वाली जो संख्या है ना वो पलट जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी। आपको पता है गुणा में लेके जाते हैं तो पलट जाती है। तो देखो 1/√2 ऊपर है और नीचे वाली संख्या को यानी इस पूरी संख्या को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगी, √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस में 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। देखो √3 का 1 से करूंगा तो √3 आ जाएगा, नीचे इनका गुणा करूंगा देखो तो 2 का गुणा करूंगा तो 2 और ये पूरा आ जाएगा आपका, समझ आए भाग में। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, 2 कॉमन ले सकता हूं तो यहां से मैं 2 कॉमन बाहर ले लूंगा तो यह आ जाएगा √3 तो ऊपर है, नीचे आ जाएगा देखो 2 पहले से पड़ा हुआ है और 2 बार और चला जाएगा तो ऐसे लिख सकता हूं। और यहां से 2 कॉमन गया तो 1 बचा, फिर प्लस में यहाँ पे √3 बचा, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो √3 को हटाना चाहो तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दो, वरना करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो यहां पे क्या है, साइन 30 डिग्री का मान रखना है, टेन 45 डिग्री का मान रखना है और कोसेक 60 डिग्री का मान रखना है, फिर सेक का मान, फिर कोस का, फिर कोट का। ठीक है, इनके मान रखने हैं और इजीली आप कर पाओगे। कैसे करना है देखो, यहीं पे मान रख दे। देखो कैसे करेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री और माइनस कोसेक, पहले इनके मान लिख लेते हैं। देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ लिखो साइन 30 डिग्री, टेबल याद करना पड़ेगा आपको। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। फिर टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर बताओ कोसेक आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, सेक 30 डिग्री का मान तो बताओ कितना होता है, बताओ बताओ सेक 30 डिग्री का मान कौन बताएगा। √3/2, √3/2 हो जाएगा। कैसे कैसे, जो आपका कोस 30 डिग्री का मान होता है उसका उल्टा, कोस 30 डिग्री का मान मतलब √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दो वो सेक का हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया है कि कोस थीटा बराबर होता है 1/में सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1/में सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/में कोस थीटा, यानी उसका उल्टा, तो मतलब 2/√3 ये हो जाएगा। अब देखो आपको मैंने ये बताया था कि कोसेक का उल्टा सेक होता है, ये देखो इसका उल्टा ही सेक होता है, यानी जो 30 और 60 डिग्री के मान होते हैं ना, जो कोसेक और सेक के, वो बराबर होते हैं, समझ रहे हो। अब कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, वो सेम ही होगा, जो टेन 45 का होता है वही कोट 45 का होता है, क्योंकि दोनों मान 45 डिग्री के मान कभी भी नहीं बदलते, वो लगभग सेम रहते हैं। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 का भी है ना, तो कोस 60 का कितना होगा, जो टेन 30 का होगा, कोस 60 का जो साइन 30 का होगा, यही क्या होगा, यही आपका किसका मान हो जाएगा, कोस 60 का मान क्या होगा, यही होगा 1/2। चलो अब इन मान को मैं इसमें रख देता हूं, जहां जहां जरूरत है वहां पे। देखो साइन 30 का मान रखो, चलो साइन 30 का मान है 1/2 लिख दिया, प्लस टेन 45 का मान देखो कितना 1 है, 1 लिख दिया, माइनस में कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3। अब देखो डिवाइड, चलो जी डिवाइड। फिर देखो सेक 30 डिग्री का मान देखो, सेक 2/√3, फिर प्लस है प्लस। फिर देखो कोस 60 डिग्री का मान कितना है, कोस 60 डिग्री का यही 1/2, फिर माइनस में कोट 45 डिग्री का मान कितना है, 1 ही होता है, ये देखो 1। चलो जी अब इसको हल करना है, कैसे हल करोगे,
सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूं। देखो ये आधा है, 1/2 आधा है और इसमें 1 जुड़ रहा है। आधा 1 कितना होता है? आधा 1 कितना होता है? 1.5 होता है क्या? 1.5 1.5 होता है। 1 सही 1/2 यानी 1 सही 1/2 बोल सकता हूं इसको। यानी आपको पता है 1 में यदि मैं आधा जोड़ रहा हूं, क्योंकि दोनों प्लस के है, देखो ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ रहा है, तो एलसीएम ले लो। या तो आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो ना, देखो ये 1 है, 1 में आधा जुड़ रहा है, तो 1 में आधा जुड़ा है तो बेसिक सी अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये होता है 1.5 मतलब 3/2 लिख सकता हूं इसको, यानी 3/2 लिख सकता हूं। 1.5 को तो वैसे लिख सकता हूं 1/1/2, तो 1/1/2 यही होता है ना 3/2। तो ये तो 3/2 हो गया, तो लिखो 3/2 माइनस में हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? ये देखो, अब आधे में से -1 में से आधा घटाऊंगा, -1 में से आधा घटाऊंगा। ये देखो -1 में से आधा घटा रहा हूं, 1 ज्यादा है माइनस का, तो माइनस का आधा बचेगा। सिंपल सी बात है, माइनस का आधा, वरना आप क्या ले लो? वर्गमूल, वो ले लो, एलसीएम ले लो। तो ये तो हो जाएगा माइनस का आधा और प्लस का 2/√3 पड़ा हुआ है। अब आगे इसको कर सकते हो क्या? आगे बिल्कुल आसान है। चलो जी, आगे एलसीएम लेके इसको हल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इनको मिटा देता हूं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे करोगे आगे, 2√3 का ऊपर कॉमन लेके हल करो। ऊपर कॉमन लिया मैंने तो 2√3 कॉमन ले लिया। अब इसमें करोगे एलसीएम लेके करोगे तो देखो यहाँ 2√3 बचा और ऊपर 3 से गुना करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस में। अब यहाँ इसमें करोगे तो √3 चला गया, 2 बच गया, 2 का ऊपर 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 2√3 एलसीएम तो वही आएगा। एक मिनट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखो एलसीएम यहाँ ले, 2√3 एलसीएम हो गया मेरे पास सेम ही। देखो अब -2 से गया तो माइनस ऊपर बचा है, तो -√3 यही बचेगा। प्लस में √3 चला गया, 2 बच गया और ऊपर +2 ना तो है, और 2 यहां से आ गया तो ऊपर +4 हो गया। अब क्या करोगे? सेम मैंने आपको बताया है। अब क्या करोगे? जो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर यदि मैं भाग में ले यानी गुणा में लेके जाऊंगा तो ये संख्या पलट के जाएगी, तो बस वही कर दो। चलो मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो करें। अब ये संख्या क्या हो जाएगी? ऊपर तो यही हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, इसको मैं थोड़ा साइड में ले जाता हूं, फिर आराम से कर पाएंगे अपन। यहां ले आता हूं, अब हो जाएगा आराम से सवाल। देखो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा देखो 3√3 माइनस में 4, नीचे क्या है? 2√3। अब गुणा में लेके जाऊंगा इस पूरी संख्या को तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो गुणा में यानी जो नीचे वाली है वो क्या बन जाएगी? अंश बन जाएगी। 2√3 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा? -3 प्लस में 4। अब ये देखो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा? ऊपर देखो 3√3 माइनस में 4 और नीचे क्या बचेगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 4 प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 और माइनस का √3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। एक सेकंड रुको, माइनस का √3 इस तरीके से लिख सकते हो। माइनस का √3 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप यदि √3 हटाना चाहो तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, आंसर सिंपल सी बात है। √3 से ऊपर नीचे आंसर हटाना चाहो तो √3 हट जाएगा। तो कैसे करना है देखो, आगे मैं करवा देता हूं आपको। √3 से गुणा करते हैं, देखो एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। क्या करें? √3 को हटाते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 यहां भी, √3 यहां भी। अब √3 का ऊपर गुणा करोगे देखो तो √3 का गुणा इसके साथ में भी होगा, इसके साथ में भी होगा। चलो करते हैं। तो देखो √3 का 3 से करोगे, मतलब इस पूरे से करोगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 पहले से है, 3 पहले से है और √3 3 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 9 -4 -4 √3, समझ रहे हो? 4 का √3 से 4 √3
नीचे देखो 4 का रूट 4 से करोगे, यानी 4 का रूट 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 4 रूट 3, और माइनस में रूट 3 से 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप ये भी आंसर दे सकते हो और आप ये भी आंसर दे सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी आंसर है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे। 5 कोस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30। अब देखो जो कोस का मान होगा उसका स्क्वायर, फिर 5 से गुना, फिर सेक का मान होगा उसको 4 से गुना, फिर 10 का मान होगा उसकी स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर, फिर कोस का स्क्वायर। चलो जी यहां करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है, आपको पता है जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है। तो इसको ऐसे लिखूं 5 गुना जो आपका मान होगा 1/2, उसका देखो कोस का स्क्वायर हो रहा है तो कोस का इस मान का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो 4 गुना में जो सेक 30 डिग्री का होता है, सेक 30 डिग्री मतलब जो कोस 30 का होता है ना उसका उल्टा, आपको पता है कोस 30 डिग्री का मान कितना रूट 3/2 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना रूट 3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस में 10 45 का जो मान होता है 1 होता है और उसकी भी स्क्वायर। चलो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी मान रखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है और इसका भी स्क्वायर है। देखो साइन के मान की स्क्वायर, प्लस में क्या करोगे जो कोस का मान है ना उसका स्क्वायर। कोस का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 का जो साइन 60 का होता है वही होता है रूट 3/2, उसका भी स्क्वायर। अब इसको हल करना है, सिंपल सी बात है। देखो 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 1/4 होता है। ठीक है, तो लिख दूं यानी 5 गुना में 1/4, समझ आया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4 लिख सकता हूँ ना, 5/4 लिख सकता हूँ। चलो जी 5/4, इसको मैं 5/4 लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 5/4। अब प्लस है, अब इसका देखो 2 का स्क्वायर यानी 4, नीचे 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 होता है, आपको पता है रूट 9 हो जाता है और रूट 9 बाहर निकल के 3 बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपको, देखो ऊपर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4/3 और 4 पहले से है, मतलब ये है 4/3 यही ना, तो 4 चौका 16/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16/3, ये लो 16/3 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो नीचे क्या करोगे, आधे का स्क्वायर वही होता है 1/4 ही होता है, तो 1/4 बीच में प्लस है। अब रूट 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यही ना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, आपको पता ही है रूट 3 इंटू रूट 3 समझ आया 3, और 2 का स्क्वायर यानी 4। चलो बेटा अब एलसीएम लेके हल करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे /1 लगाओ, एलसीएम लो, हल करो। देखो 4 तिया 12 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखो 4 तिया 12 यानी 3, और 3 का 5 से गुणा कर दो 15, ठीक है, प्लस में देखो 3 चौका 12 4, और 16 को 4 से गुणा करोगे तो 64, ठीक है, और 12 एकम 12, 12 को ऊपर 1 से गुणा करोगे तो -12 हो जाएगा, यही ना। नीचे देखो 4 कॉमन लोगे तो 4 ही आएगा, देखो और क्या आ जाएगा 1 + 3, क्योंकि हर सेम होगा तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, यानी 1 + 3 आएगा, यानी 1 + 3 क्या होता है 4 ही होता है, 1 + 3 4 ही होता है, यानी 4/4। अब मैंने आपको बताया है जब नीचे वाली संख्या को 4/4 यानी 1 लिख दूं, क्या 4/4 1 लिख दूं, मतलब यही आएगा, सिंपल सी बात है आंसर। तो अब इसको हल कर लो, इसको हल कर दो, देखो सिंपल सी बात है आंसर आ जाएगा। देखो 64 15 -12 कैसे हल करोगे, देखो 15 में से 12 सीधा निकाल लो तो 3 बचेगा ना, देखो 15 में से 12 डायरेक्ट घटा लो तो 3 बचेगा, 64 में 3 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा बट्टे में 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे सवाल करते हैं।
ये सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है, इसको मैं छोटा करूं क्या, चलो छोटा कर देते हैं इसको। अब सही है ये सवाल। देखो क्या सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब मतलब इसको हल करना है आपको, tan 30 डिग्री का मान रखना है और यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान रखना है, और इनमें जो मान आएगा उससे पता लगाना है कि वो मान इनमें से किसका है। चलो मान रखो 2 गुना में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि आपको याद होना चाहिए। और 1 प्लस में क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि जो tan 30 डिग्री का है ना मान, उसका स्क्वायर है। चलो जी स्क्वायर। अब ऊपर करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2/√3। कैसे, 2 का 1 से गुना बटे में √3। नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3। ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, किसी भी संख्या में कोई भी परिमेय संख्या ऐसे हो जिसमें 1 प्लस हो रहा है, तो मतलब इन दोनों को ऐड कर दो और बटे में 3 लिख दो, 3 में 1 जोड़ दो, 4/3 हो जाएगा। समझ आया, वरना एलसीएम ले लो, 4/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसकी जगह 4/3 लिख सकता हूँ। अब इसको ऊपर लेके जाओ, इस पूरे को यदि गुणा में लेके जाओगे ऊपर तो ये पलट के जाएगी ना। बस आगे कैसे करोगे, 2/√3 तो मेरे पास है, और नीचे वाली संख्या गुणा में लेके जाओगे तो ये पलट के चली जाएगी, यानी 3/4। अब इसको हल करो, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 3/2√3। अब 3 हटाना है आपको, 3 हटाना है तो √3 से गुना कर दो, √3 से ऊपर भी नीचे भी। चलो जी, तो क्या आ जाएगा देखो, ऊपर तो हो जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 3 को √3 से करोगे तो 3 और 2, यानी नीचे आ जाएगा 6। अब इसको काट दो, देखो 3 को 6 से काटा तो कितना आ गया, नीचे 2 आ गया, तो बचा √3/2। अब √3/2 जो मान निकल के आता है, √3/2 इनमें से किसका मान होता है बताओ। ये बात समझ में आई आपको कैसे किया, ये जो बात समझ में आई आपको कैसे किया मैंने। ठीक है, अब √3/2 इनमें से किसका मान होता है बताओ, sin 60 का होता है, sin 60 का ही होता है, तो sin 60 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे किया, tan 30 डिग्री का मान रख दिया, tan 30 डिग्री का मान रख दिया, फिर आपको हल ही करना था, सिंपल सी बात है। वो हल मैंने आपको सिखा दिया है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। चलो जी, इसको करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो कैसे करोगे इस सवाल को, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45, ये अभी किया है वही सवाल है क्या, अभी किया वही सवाल है, देखो वही सवाल है क्या, अभी हमने किया नहीं, ये अलग सवाल है। ठीक है, और सेम ही सवाल है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अब देखो tan 45 डिग्री का मान हमारे पास है, इनमें से किसका मान होगा वही निकालना है। 1 माइनस में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो 1 का स्क्वायर। नीचे देखो tan 45 का मान की स्क्वायर यानी 1 ही होता है, 1 प्लस में 1 की स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे देखो 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऊपर करोगे तो 0/2, यानी ये मान क्या होता है, ये 0 बट्टे में किसी भी संख्या में 0 में 2 का भाग दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, अपरिभाषित होता है ना। बताओ, तो इसको मैं 0 लिख सकता हूँ क्या, इसको 0 लिख सकता हूँ। अब 0 किसका मान होता है बताओ, 0 किसका मान होता है, tan 90 डिग्री का मान 0 होता है, sin 45 डिग्री का मान 0 होता है। बताओ V1 0, तो 0 आ रहा है, 0 ऑब्वियस सी बात है, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है इसमें, तो 0 हमने आंसर डाल दिया यहाँ पे। ओके, चलो जी सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या दे रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, मतलब इनमें से a का मान रखना है। 0 डिग्री रखो a की जगह, पहले 30 डिग्री रखो, 45 रखो, 60 रखो, यानी a की जगह मान रखना है और इनको हल करना है। यदि दोनों
और बराबर मान आता है तब ये सत्य होगा। समझ आया? यानी ए की जगह ये मान रख के देखने हैं आपको। ए क्या है यहाँ पे? थीटा है। देखो थीटा यानी कोण है, ये कोण के मान आपको रख के देखने हैं। चलो करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं। पहले ए से शुरुआत करते हैं। ए बराबर क्या रखता हूं मैं? 0 डिग्री। सवाल क्या है? साइन 2, ए की जगह क्या रखूंगा? 0 डिग्री। बराबर में देखो राइट हैंड साइड क्या है? 2 साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 गुना में 0 डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। साइन 0 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री का मान, अब यहाँ पे देखो बेटा मैं आपको बता दूं, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है ना टेबल में, वो 0 ही होता है। ठीक है। और जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है। और जो कोस 0 डिग्री का मान होता है ना वो 1 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान होता है ना वो 0 होता है। आपको पता है ये मान उल्टे होते हैं। अब देखो 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 ही होता है, 0। और साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और 2 गुना में 0 0 ही होता है। यानी 0 बराबर 0 हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 0 बराबर 0 हो सकता है। 0 बराबर में 0 हो सकता है। तो ये 0 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। 0 डिग्री, यदि मैं इसमें से 0 डिग्री डाल रहा हूं तो आंसर सही आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब 0 डिग्री रख रहा हूं मैं यहाँ पे 0 डिग्री रख रहा हूं तो ये सही आ रहा है। ठीक है। अब यदि 30 डिग्री रखोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है गलत आएगा। चलो रख के देख लेते हैं, 30 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो देखो साइन 2 गुना में 30 डिग्री बराबर में देखो 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 और 2 का गुणा करूंगा तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? ये √3/2 होता है। तो क्या ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। देखो बराबर नहीं आएगा, मतलब ये नहीं होगा, ये सही होगा आपका। समझ आया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। 2 tan 30 डिग्री माइनस में 1 माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बस 10 का मान रखना है आपको, आंसर आ जाएगा आराम से। चलो करते हैं, मान रखते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा आपको बेटा, 1/√3 होता है। चलो 1 यानी ऊपर मान रख देता हूँ 10 का 1/√3, नीचे मान रख देता हूँ 1 माइनस में जो 10 का 30 डिग्री का मान है ना उसका स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो ऊपर देखो 2 का 1 से गुणा, तो 2/√3 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस में √3 का स्क्वायर यानी 3 होता है। आपको पता है, अभी मैंने करवाया। अब क्या करोगे देखो ऊपर क्या 2/√3 है, और नीचे देखो 1 माइनस में 1/3 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? इसका यही कर देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लिया 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस में 1 यानी 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 लिख देता हूँ। अब ऊपर लेके जाओगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट के जाएगा, आपको मैंने अभी समझाया। चलो यहाँ कर देते हैं। तो 2/3 है मेरे पास। अब नीचे वाले को गुणा में लेके जाओगे यानी तो पलट के जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बताओ? 3/√3 बचेगा। अब इसको हल कैसे करना है? चलो क्या 3/3 अब √3 हटाना है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं क्या? चलो जी करो। तो ऊपर तो आ जाएगा 3√3, देखो दोनों का गुणा, और नीचे √3 9 हो जाता है। 9 का मान 3 होता है क्या? तो 3 से 3 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? √3 बचेगा। और √3 किसका मान होता है वही तो देखना मुझे, ये बोला था ना सवाल में। देखो √3 किसका मान होता है इसमें से बताओ? √3 कोस नहीं होता, साइन नहीं होता, tan 60 डिग्री आपको पता है √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आसान है ना सवाल? बिल्कुल आसान है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3,
तो एक कंडीशन दे रखी है कि 0 डिग्री का मान बड़ा है ए से, मतलब 0 एक जो a प्लस बी है ना उसका मान बड़ा है 0 डिग्री से और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, और जो a होगा ना वो b से बड़ा होगा, a होगा वो b से बड़ा होगा, यानी जो a प्लस बी है ना आपका उसका मान सिंपल सी बात है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा। समझ आया? इसका मतलब इतना सा है। और यहाँ पे जो a होगा ना जो कोण है, यहाँ पे देखो ये सारे कोण है, थीटा है, जो a होगा, a है ना जो कोण होगा वो b से बड़ा होगा, यानी सपोज b यदि 30 डिग्री है तो a 60 होगा, मतलब बड़ा होगा, सिंपल सी बात है बड़ा होगा। और a और b का दोनों का मान होगा ना वो 0 और 90 के बीच में होगा, ये बोल रहे हैं। चलो करें सवाल। अब सवाल करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कैसे करोगे, सिंपल सा सवाल है। देखो यही कर देते हैं। देखो क्या है, tan a प्लस बी जो कोण है उसका मान क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, और दूसरी ओर क्या दे रखा है आपका, दे रखा है tan a माइनस में b क्या दे रखा है 1/√3। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ tan में √3 कितने डिग्री पर आता है, ये मान कितने डिग्री का मान, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो अभी अभी हमने सवाल किया कि tan 60 डिग्री का मान होता है। ये किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। और 1/√3 कितना मान होता है बताओ, tan का कौन सा मान 1/√3 होता है। तो अभी अभी हमने सीखा था tan 30 डिग्री का मान होता है। समझ आया, tan 30 डिग्री का मान होता है। अब क्या कर सकते हैं, देखो tan से tan कैंसिल आउट, बराबर tan से tan कैंसिल आउट। तो देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास ए बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब एक बार देखो इनको जोड़ दो, जोड़ो इनको, देखो जोड़ोगे तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, और a दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और इनको जोड़ो तो देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये मान हो गया ना। अब देखो 2a बराबर में 90 डिग्री है तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में चला जाएगा, यानी 90/2 45 डिग्री। a का मान कितना निकल के आ गया 45 डिग्री, ठीक है। a का मान पूछा था ना, a का मान 45 डिग्री। अब b का मान निकालना है तो b इनमें से किसी में भी मान रख लो। देखो a प्लस बी बराबर 60 है ना, इसमें a की जगह मान रख लो, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री दे रखा है, तो 45 प्लस b बराबर में 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। चलो जी, a और b के मान पूछे थे जो हमने निकाल लिए। इतना सिंपल सा सवाल है ये, इतना सिंपल सा सवाल है। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। क्या करना था, tan a प्लस बी √3, यानी tan का कौन सा मान √3 होता है वो पता करना था, तो वो tan 60 का मान है। फिर देखना है tan a माइनस बी, यानी tan का कौन सा मान 1/√3 होता है, तो मुझे पता है tan 30 डिग्री का मान। फिर मैंने क्या दोनों तरफ tan को छोड़ दिया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। एक बार मैंने जोड़ा तो b कैंसिल आउट हो गया, दोनों को जोड़ा तो 2a बराबर 90 डिग्री हुआ, तो a बराबर 45 डिग्री निकल गया। फिर a का मान उठा के दोनों में से किसी में भी रख दो तो b का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल है, बढ़िया तरीके से अपन कर सकते हैं। चले, चलो जी, अब ये वाला सवाल आ गया, लास्ट सवाल आ गया 8.2 का। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो sin a प्लस बी, sin a प्लस sin b, मतलब जो थीटा है ना, थीटा, सवाल क्या कर रहा है, जो थीटा है, थीटा को यदि मैं तोड़ता हूं 2 भागों में, यानी जो थीटा है ना, थीटा है, यदि उसको मैं 2 भागों में तोड़ता हूं a व b में, जैसे सपोज थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसको मैं तोड़ूं 60 प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। तो जो साइन 60 डिग्री है वो मान और साइन 30 डिग्री है वो मान, दोनों को यदि मैं जोड़ूं तो वो मान इसके साइन 90 डिग्री के बराबर बनना चाहिए, साइन 90 डिग्री के बराबर बनना चाहिए, तभी ये सत्य होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, a व b की जगह, a व b की जगह कोई भी मान रख के देख लो, कोई भी एक मान रख के देख लो। क्या करो, a की जगह आप क्या मान लो 30 डिग्री, b की जगह 45 डिग्री, a की जगह 30 डिग्री, b की जगह 45 डिग्री, फिर मान समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अपन इसको हल।
तो मैं क्या करूंगा, पहले सवाल में मैं ए बराबर तो रखूंगा, ए बराबर में मैं रखूंगा 30 डिग्री और बी बराबर मैं रखूंगा 45 डिग्री। ठीक है, करें? चलो जी करते हैं। देखो साइन, या एक काम कर लो, ए बड़ा रखना है तो ए 60 कर लो, बी 30 कर लो, ऐसे कर सकते हो। ए 60 कर लो, चलो ए 60 कर लो, बी 30 कर लो, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 60 रखा, यहाँ पे मैंने प्लस 30 किया, तो ये मेरे पास आ गया साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए बराबर कितना 60, तो साइन 60 प्लस में साइन 30 है ना। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? अभी अभी मैंने बताया कि साइन का जो मान होता है ना, वो थीटा धीरे धीरे बढ़ता है। थीटा क्या होता है? बढ़ता है, यानी 0 डिग्री से शुरू होता है साइन का मान और 90 डिग्री तक जाता है। साइन का मान क्या है? 0 डिग्री से शुरू होता है, 90 डिग्री तक जाता है, मतलब मान इंक्रीज होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। तो सिंपल सी बात है, साइन 90 डिग्री का मान कहाँ तक है? 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बराबर में। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है, प्लस में साइन 30 डिग्री का मान 1/2। क्या ये आपस में बराबर आ पाएंगे? आपस में बराबर आ पाएंगे? √3 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। ये देखो इसको करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर देखो √3 + 1 यानी ये आ गया। अब इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, यानी दोनों मान बराबर नहीं आ रहे, इसलिए ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य। समझ आया? असत्य। यहाँ पे ए और बी के मान अपने हिसाब से रख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात तो अभी अभी मैंने बताई है कि थीटा होता है ना, जो थीटा का मान, वो यानी कोण का मान बढ़ाते हैं। देखो कोण का मान बढ़ाते हैं तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है क्या? वृद्धि होती है क्या? तो ये तो बात सही है। देखो जो साइन का मान होता है ना, वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, साइन 90 डिग्री तक बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यानी कोण का मान पहले 0 डिग्री करो, फिर 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक आप जाते हो ना, तो साइन का मान बढ़ता जाता है। और यही तो बोल रहा है कि कोण का मान बढ़ाओगे। देखो कोण का मान मैं 1 से 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, कोण का मान बढ़ा रहा हूँ, तो साइन का मान भी बढ़ रहा है। यानी आपको पता है साइन का मान 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो मान होता है ना, थीटा बढ़ाने पर साइन का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये सत्य हो गया आपका। ये क्या हो गया? सत्य हो गया। अब तीसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? तो ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? देखो थीटा के मान में वृद्धि, तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? देखो कोस का जो मान होता है ना, कोस का मान, कोस थीटा का मान, वो ना घटता है। देखो कोण बढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे मान डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वृद्धि होती है, ये बोल रहा है कि वृद्धि होती है, तो ये क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है, असत्य। समझ आई? अब देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं क्या? सभी मानों पर। देखो यहाँ थीटा की जगह एक मान रखो, 30 डिग्री रख लो, यहाँ पे भी आप क्या करो, थीटा की जगह 30 डिग्री रख लो। क्या साइन और कोस 30 डिग्री का मान बराबर होता है क्या? नहीं होता बेटा, असत्य है, असत्य। समझ आया? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। समझ रहे हो? नहीं होता। अब देखो बराबर नहीं होगा, इसलिए असत्य होगा। a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। देखो यानी जो कोट a यानी थीटा है उसका मान 0 डिग्री। तो देखो कोट को क्या लिख सकते हो आप? कोट थीटा को मैंने पहले वीडियो में करवाया था कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हो। अब कोस थीटा यानी थीटा बराबर a है ना, तो a का मान 0 रखना है। तो देखो ये हो गया कोस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। अब देखो बेटा कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? क्योंकि कोस का मान घटता है, घटता है तो मतलब कोस 0 डिग्री का मान 1 से 0 तक के बीच में होता है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। 1/0, 1/0 किसी भी संख्या में 1 0 का भाग देते हैं तो वो चीज क्या होती है? परिभाषित नहीं होती, वो चीज अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। और ये बोल रहा है कि a बराबर 0 रखने पर कोट a परिभाषित नहीं है, तो सही बोल रहा है, ये सत्य है। परिभाषित नहीं कर सकते ना, सत्य बोल रहा है। तो ये क्या आया था हमारा? ये असत्य था, असत्य।
ये सत्य निकला, ये असत्य, ये असत्य, ये सत्य। चलो बच्चों, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली 8.3 में। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, यदि समझ आ रहा है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की क्लास कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना।